Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 9 history chapter number 4. We are continuing forest society and colonialism. This is part 5 or the last part of this chapter. Alright, so let us start this portion or the last part of this chapter. So let us start the first point, forest transformation in Java. Java, it is a part in Indonesia. So we'll go through the first point. Java is now famous as a rice producing island in Indonesia. राइस प्रोड्यूसिंग एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में अभी फेमस है राइस प्रोड्यूसिंग के लिए. बट वंस अपन ए टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट. ऐसा एक समय था जो कि पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ था, मतलब डेंस फॉरेस्ट था. जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जावा ऐसा एक एरिया था जहाँ की जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम डच लोग करते थे. डच ग्रुप ऑफ पीपुल, जैसे कि हम लोगों के ब्रिटिशर्स आए थे फॉरेनर, वैसे ही डच थे. लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स. जैसे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे हमारे देश से टिम्बर लेके, बड़ा बड़ा लकड़ी लेके शिप बनाएंगे, तो वैसे ही वो चाहते थे कि जावा से हम लेके, डच चाहते थे कि जावा से हम टिम्बर लेके हम भी शिप बनाएं. In 1600 the population of Java was an estimate of 3.4 million. मतलब जावा का जो पॉपुलेशन था वो 1600 के आसपास वो 3.4 मिलियन था. There are many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. ऐसे बहुत सारे गांव थे जो कि फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल का मतलब है जो कि खेती काम करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा. बहुत सारे गाँव का लोग उधर रहते थे और ऐसे भी कुछ लोग थे, कुछ कम्युनिटी थे जो कि माउंटेन में रहते थे और वहाँ क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, हम पिछले वाले जो एपिसोड्स में हम पढ़े हैं, पिछले वाले पार्ट्स में हम पढ़े हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो ये सब जावा का जो लोगों का ये कंडीशन था, ये सिचुएशन था. अभी थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेते हैं जावा का फॉरेस्ट के बारे में. द वुड कटर्स ऑफ जावा. The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators. तो कलांग्स ऐसा एक कम्युनिटी थे जावा का जो कि बहुत स्किल्ड थे. स्किल्ड मतलब वो पूरा ट्रेंड थे. उतना काम करते करते उनका इतना हैबिट हो गया था. क्या काम, फॉरेस्ट कटिंग करने का और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का. ये दो काम में वो माहिर थे. राइट, दे वर सो वैल्यूएबल दैट 1755 इस समय में when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. 1755 के आसपास उस समय में जब मातरम किंगडम जो है वो जावा का वो डिवाइड हो गया और 6,000 कलंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड, मतलब अलग अलग हो गए, दो हिस्सा में बट गए. विदाउट देयर एक्सपर्टाइज और विदाउट देयर हेल्प, मतलब वो अगर मदद नहीं करते, it would have been very difficult to harvest teak for the kings to build their palaces. राजा लोगों का पैलेस बनाना वो उतना आसान नहीं होता अगर ये जो कलंग्स लोग उनको मदद नहीं करते. टीक मतलब एक टाइप का लकड़ी होता है, एक टाइप का टिम्बर होता है. सो वो काटने के लिए अगर ये मदद नहीं करते तो राजा लोगों का पैलेस बनाना, उनका राज दरबार बनाना उतना आसान नहीं होता. When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, जब डच लोग 18th सेंचुरी के आसपास फॉरेस्ट को उनका कंट्रोल में लाए, दे ट्राइड टू मेक द कलंग्स वर्क अंडर देम. वो खुद क्या किए, कलंग्स लोगों को, कलंग्स कम्युनिटी को अपने कब्जे में लाए और उनके अंडर में काम करने के लिए वो चाहे. इन 1770 द कलंग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग ए डच फोर्ट एट जावना. तो 1770 में कलंग्स लोग क्या किए, डच लोगों का एक फोर्ट के ऊपर अटैक किए. बट ये जो अटैक था वो ज़्यादा दिन तक मतलब असर नहीं पड़ा. फिर डच लोग क्या किए, उनका जो रिवोल्ट है, उनका जो अपराइजिंग है, उनको सप्रेस कर दिए, बंद कर दिए. मतलब उनका जो कलंग्स लोगों के तरफ से जो मूवमेंट होता था वो बंद हो गया. फिर देखते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट, ये टर्म का मतलब क्या होता है. इन द 19th सेंचुरी द डच एनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा. डच लोग क्या किए, 19th सेंचुरी में फॉरेस्ट लॉ को इम्प्लीमेंट किए. दे रेस्ट्रिक्टेड द विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट. वो विलेजर्स लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिए, मतलब वो पाबंदी लगा दी कि आप जंगल के अंदर नहीं जा सकते, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते.
विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स। यंग स्टैंड का मतलब जंगल के अंदर जो छोटा छोटा सैपलिंग्स होता है, वो जो कल्टीवेशन का या तो कोई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, तो ये क्या किए, उनको पनिशमेंट मिला कि नहीं, आप अपना जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो आप ग्रेज नहीं करवा सकते, चरा नहीं सकते। और क्या नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट ए परमिट, बिना परमिशन से आप कोई भी वुड को, लकड़ी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और क्या, ट्रैवलिंग ऑन ए फॉरेस्ट रोड्स विथ हॉर्स कार्ट्स और कैटल, आप फॉरेस्ट का रोड में भी अपना हॉर्स से या कैटल से अपना कार्ट नहीं ले सकते। कार्ट जो होता है अपना उनका जो ट्राइबल लोगों का जो अपना एक व्हीकल होता है ट्रांसपोर्ट करने का। तो 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। यू सी 2,80,000 स्लीपर्स। स्लीपर्स का मतलब क्या है, हम पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, जो कि रेलवे ट्रैक का जो मदद करने, रेलवे ट्रैक को सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे जो दिया जाता था, लकड़ी दिया जाता था, उसको स्लीपर्स बोलते हैं। तो 2,80,000 स्लीपर्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा। कब, 1882 में। However, all this required labor to cut the trees, transport the logs and prepare the slippers. ये सब काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होता था। और ये जो लोग थे वो डच लोग क्या करते थे, अपने अंडर में वो काम करवाते थे। स्पेशली कौन सा लोग, जो कि बहुत स्किल्ड थे, हम कालंग्स कह सकते हैं। वो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट आप देख सकते हो, ये जो ट्रेन है उनका समय में, ब्रिटिश लोगों का समय में, और उनका जो डिब्बा होता है उसके ऊपर कैसे ये लकड़ी को, टिम्बर को साइज करके कैसे ले रहे हैं। ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग टिक आउट ऑफ द फॉरेस्ट, लेट कॉलोनियल पीरियड का ये पिक्चर है। यू सी हाउ द डच पीपल दे वर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ जावा। ना ब्लॉन्गडन-डिन्सन सिस्टम, ये जो ब्लॉन्गडन-डिन्सन सिस्टम, ये क्या होता है। The Dutch first imposed rent on the land being cultivated in the forest. फॉरेस्ट के अंदर जो छोटा छोटा लैंड था, जो ज़मीन था, उसके अंदर जो कल्टीवेशन किया जाता था, वो डच लोग क्या करते थे, टैक्स उसके ऊपर कलेक्शन करते थे, जो लोग, जो ट्राइबल लोग होते थे उनसे। बट लैटर, बाद में क्या हुआ, वो टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम सम विलेजेस या सम विलेजेस। दीज रेंट्स, वो ये रेंट को माफ़ी मतलब रिहा कर देते थे, मतलब वो छोड़ देते थे। क्या, क्यों, इफ़ दे वर्कड कलेक्टिवली, कलेक्टिव मतलब सारे इकट्ठा होकर काम करेंगे, क्या करेंगे, टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफालोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, मतलब वो जो लकड़ी को काटना और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका जो बफालो है उनको मदद करना, अगर वो लोग करेंगे तो उन जो ज़मीन में वो खेती काम करते थे, वो टैक्स जो देते थे, वो टैक्स उनको फ्री कर दिया जाएगा। ये डच लोगों का ऐसा ये पॉलिसी था। और ये जो पॉलिसी था, इस पॉलिसी को कहते हैं ब्लॉन्गडन-डिन्सन सिस्टम। तो सिंपली और एक बार बता देते हैं, जो काम उनको करना पड़ता था डच लोगों को, ये काम ये कलंग्स लोग करेंगे, कटिंग ट्री करेंगे, जो कटिंग ट्री होगा वो जो टिम्बर होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे अपना बफालो के द्वारा, अपना जो अपने पास जो भी जानवर होते थे वो काम करने के लिए उसके द्वारा। और इसके वजह से क्या करेंगे, उसके बदले में डच लोग उनसे जो टैक्स नहीं लेंगे, जो ज़मीन का टैक्स वो लेते थे। इसको, इस सिस्टम को कहते हैं ब्लॉन्गडन-डिन्सन। लेटर बाद में क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट विलेजेस वे आर गिवन स्मॉल वेजेस। फिर उनको कुछ स्मॉल वेजेस, वेजेस मतलब जो कि दिन का, एक दिन में इतना रुपया, तो उस समय उतना नहीं था, जो भी चीज़ होता था, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो चाहे और कोई चीज़ हो। बट द राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड। फॉरेस्ट लैंड में कल्टीवेशन करना और रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। दिस वाज ए बैड सिस्टम। नेक्स्ट, साइमंड्स चैलेंज। साइमंड्स चैलेंज ये एक तरीका का, एक हम कह सकते हैं करेज वॉक, वेरी ब्रेव वॉक। 1890 में सुरंतिको समिन कहाँ का थे, रंडुब्लतंग विलेज का, टिक फॉरेस्ट विलेज, बिगन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। वो क्वेश्चन किए कि फॉरेस्ट किसका है, ये जंगल किसका है, वो का सरकार का है, कैसे। वो आर्ग्यूमेंट किए, ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड। जो सरकार है या जो प्रदेश है वो विंड को क्रिएट नहीं किया है, पानी को क्रिएट नहीं किया है, अर्थ को क्रिएट नहीं किया है, वुड को क्रिएट नहीं किया है, तो सो इट कुड नॉट ओन इट। अगर वो क्रिएट नहीं किए हैं, नहीं बना है, तो कैसे स्टेट लेगा।
सुन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरुआत वो किए। अमंगस्ट दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट्स वेयर साइमन सन इन लॉ, तो उनको मदद करने वाले साइमन का सन इन लॉ भी आगे आए। बाई 1907 3000 फैमिलीज वे आर फॉलोइंग हिज आइडियाज, साइमन का जो आइडिया था कि हम लोग उनका कानून को नहीं मानेंगे, 3000 फैमिली सपोर्ट किए। सम ऑफ द सेमिनिस्ट प्रोटेक्टेड बाई लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड, बहुत सारे सेमिनिस्ट जो सपोर्टर थे वो उनके ज़मीन के ऊपर लौट गए। क्या किए? वो अपोज किए। क्या अपोज किए? डच लोगों को सर्वे करने के लिए अपोज किए, उनको रिफ्यूज किए, टैक्स कलेक्शन करने के लिए रिफ्यूज किए, और उनके जो लेबर काम करते थे, मतलब उनके अंडर में जो काम करते थे वो काम नहीं करेंगे बोल के ये अपोज किए। हम आप लोगों का सर्वे करने के लिए नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे। तो ये सारे साइमन का एक जो मूवमेंट था वो उनके अंडर में आके ये रिवॉल्यूशन शुरुआत हुआ। तो बाद में वो सप्रेस कर दिए, फिर भी वो एक हिस्सा है इतिहास का कि इतिहास गवाह है, ऐसा भी लोग थे उस समय में। नेक्स्ट, वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 टू 1918 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 टू 1945, राइट। तो ये जो दो वार हुआ, ये वार में क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट को मतलब वो डिस्ट्रक्शन हुआ। कैसे? इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वेर अबंडन्ड इन दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वार नीड्स। ब्रिटिश लोगों को युद्ध के ज़रूरत अनुसार जितना सारे ट्रीज ज़रूरत था वो काट दिया गया, फ्रीली काट दिया गया। जावा में क्या हुआ? जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन, मतलब जापानीज लोग उस जावा को ऑक्युपाई करने से पहले द डच फॉलोड ए स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, डच लोग एक नया पॉलिसी अपनाए जिसका नाम है स्कॉर्च्ड अर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स, बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ गिगांट टीक लॉग्स, जो टीक लॉग होता था, सो दैट दे कुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड्स। तो ये जो इतना कीमती वाला सब चीज़ था, जैसे कि जापानीज को वो नहीं मिलेगा, जापानीज लोगों का हाथ में ये नहीं लगेगा, तो ये सब डिस्ट्रक्शन कर दिए। कौन डिस्ट्रॉय किए? ये जो डच पीपल थे। द जापानीज देन एक्सप्लॉयटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली, जापानीज भी जब आए या जापानीज लोगों के हाथ में जब जावा आ गया उनके कब्जा में, वो भी बहुत सारे एक्सप्लॉयट किए फॉर देयर ओन वार इंडस्ट्रीज, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन ट्रीज और कट डाउन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे, जंगल में जो विलेजर्स वर्कर रहते थे, उनको ज़बरदस्ती की कि आप हमारे लिए ये जंगल को साफ़ करो, क्लियर करो। ये देखो वार एंड डिफॉरेस्टेशन, कितना सारे ये लॉग्स जो है, लकड़ी का जो इतना बड़ा पहाड़ है देख रहे हो आप, ये सब तैयार किया गया है उन लोगों के लिए, जापानीज लोगों के लिए हम कह सकते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे थे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिक्चर से। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। फिर बाद में इस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट द गोल, मतलब ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व, फॉरेस्ट में रहने वाले या फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों को इन्वॉल्व करना उस काम में वो ज़रूरी है। इन मेनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव बीन सर्वाइव्ड, मिजोरम से केरल तक बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट वो सर्वाइव हुआ। कैसे हुआ? ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम, विलेजेस लोग प्रोटेक्ट किए इन स्केर्ड ग्रोव्स नोन एज सरनाज, डवराकुडू, कान, राई एट्सेट्रा। तो ये जो लोग या ये जो सेक्शन ऑफ पीपल, ये सब क्या किए, पूरा जंगल को प्रोटेक्शन करके रहे और पूरा हरा भरा कर दिए। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, बहुत सारे विलेजेस वो पेट्रोलिंग किए जंगल के अंदर, इसलिए कि कोई जंगल से चुराने नहीं रहे तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो। विथ ईच हाउस होल्ड टेकिंग इन इट्स टर्न्स, मतलब आज एक परिवार का कोई लोग जाएगा जंगल को प्रोटेक्शन देने के लिए, कल और कोई दूसरा परिवार का, ऐसे रोटेशन करके सब जंगल को प्रोटेक्शन करने के लिए सब गए, राइट। तो फॉरेस्ट गार्ड को ये जगह नहीं और ये काम नहीं दिए, सब गांव का लोग इसको संभाले। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स ये क्या किए, टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आजकल वो फॉरेस्ट को, जितना फॉरेस्ट सब हमारे देश में था या कहीं दुनिया के कोई भी हिस्सा में था, जो सब खत्म हो गया है, ये आज हमारे लिए एक कर्स जैसे हो गया है, एक अभिशाप जैसे हो गया है हमारे लिए।
तो और एक बार, जितना सारे एनवायरमेंटलिस्ट है, जितना सारे सोशल वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो फॉरेस्ट को कैसे हम बैक ले आएँ और एक बार ले आएँ और हमारा जो विश्व का मंगल हो. So dear viewers, this is all about the chapter. The chapter is over. So all of you take care of your studies. Thank you all.